बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। किचन विद सलमान में आप सब लोगों का वेलकम है जी। तो आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाली सेवियाँ। तो जिसके लिए मैंने एक छोटा पैकेट लिया है सेवइयों का। अमूमन 2 पैकेट ही होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। गुड़ लिया है, छोटी इलायची ली है, पानी का एक गिलास लिया और घी लिया है। आप इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो ये एक मैंने कढ़ाई ले ली है। तो सबसे पहले जी हम लोग गुड़ का है ना, जो उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। चाश नहीं बनानी, डिज़ोल्व करना है। फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। पहले हम लोगों ने मीडियम फ्लेम रखना है, ठीक है। जैसे पानी में बबल्स बनेंगे ना, तो हम लोगों ने उसका लो कर देना है फ्लेम जो का, ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से ना मेल्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है कि गुड़ रखना है इसके अंदर और 1 गिलास पानी का डाल देना है, ठीक है जी। तो मैं पहले गुड़ ऐड करूँगा। गुड़ की आप लोगों ने एक डली ले लेनी है। एक छोटे पैकेट के लिए ना ये बिल्कुल ठीक होता है हिसाब। तो अगर बड़ा पैकेट हो तो आप 2 जो गुड़ की डलियाँ होती हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो ताकि गुड़ है ना जो आसानी से वो डिप हो जाए और उसकी अच्छी सी ना जो कहते हैं कि चाश टाइप बन जाए। चाश तो हम लोगों ने नहीं बनानी, बस इसको डिज़ोल्व करना है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको पका लेंगे ना शीरे को, गुड़ वाले शीरे को, तो फिर सेवइयाँ जो होती हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलती नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी खरी रहती हैं। तो हम लोगों ने इस तरह बनानी है ना हमारी सेवइयाँ ज़्यादा जुड़ी हुई हों, ठीक है, चिपकी चिपकी जिसे कहते हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा कच्ची हों, बिल्कुल गली भी हुई हों, लेकिन अलग अलग दाना होना चाहिए, जैसे चावल बनते हैं गुड़ वाले। तो जी यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया और क्या कहते हैं उसको पानी डाल दिया है इसके अंदर 1 गिलास, ठीक है। तो अब मैं हल्के हाथ से अब मैं वेट कर रहा हूँ। पानी मुझे कम लग रहा है तो हम पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस ठीक है इतना ना। तो लगभग 1 गिलास जाता है इसके अंदर, ठीक है। मैं इस तरह करता होता हूँ, शीरा जब बनाता हूँ फिर भी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अब इसको 8 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है, ताकि बबल्स अच्छे से बन जाए और जो गुड़ है ना वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाए। तो यहाँ पे 8 से 7 मिनट मुझे हो चुके थे इसको लो फ्लेम पे रखे हुए। तो मैं इसका कवर रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा गुड़ कितने हद तक गल चुका है या घुल गया है इसके अंदर ना, तो मज़ीद पकाना पड़ेगा जी। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो गुड़ था ना वो बिल्कुल पानी के अंदर घुल गया है। देख सकते हैं कोई डली वगैरह नहीं बची, ठीक है। तो मज़ीद मैं थोड़ी सी आग अब तेज़ करूँगा ताकि जो इसका मज़ीद गंद वगैरह है ना, इसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो मुकम्मल तौर पर ना ऊपर आ जाए, ठीक है। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे ना किसी बाउल में निकाल के, तो जिसकी मिट्टी वगैरह होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से हम लोग ना इसका पानी को निथार के और हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ये गुड़ हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगा। किसी भी कपड़े से पकड़ कर आप लोगों ने इसको ना नीचे उतार लेना है। तो एक बाउल ले लेंगे हम लोग, तो बाउल के अंदर ना शीरा निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं बाउल के अंदर अपना मैं सारा इसका जो ये मैंने बनाया है शीरा, ये मैं सारा इसके अंदर ना ऐड कर लूँगा। ये हमने सारा शीरा ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा, ठीक है। और दोबारा इसी कढ़ाई को वॉश करके इसके नीचे डस्ट वगैरह जो होती है ना वो ताकि साफ़ हो जाए, तो फिर दोबारा हम धो के कढ़ाई को ना चूल्हे पर रखते हैं जी। तो अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगा। अच्छा, तो मैं ना ये घी में बना रहा हूँ। अक्सर जो मीठा होता है वो मैं घी में बनाता हूँ, ठीक है, या कौरमा वगैरह जो होता है घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ख़ास तौर पे जो मीठे खाने होते हैं ना उन लोगों में, उनमें ना घी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अभी कोशिश किया करें बनस्पति घी ना यूज़ ही किया करें मीठे खानों में। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा था पानी मुझे मालूम हो रहा, तो मैं पहले इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इसके अंदर घी ऐड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगा। घी के टोटल मैं इसके अंदर 4 से 5 स्पून जो होते हैं ना खाने वाले, छोटे नहीं बड़े, वो मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि मैं एक छोटा पैकेट ले रहा हूँ सेवियों का, ठीक है ना, बड़े वाला नहीं ले रहा। तो 4 से 5 चम्मच मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक होंगे इसके लिए ना। तो क्योंकि ये गुड़ होती है, इसकी भी चमक होती है, गुड़ की भी चिपचिपाहट होती है, फिर ज़्यादा ऑयली ना ठीक नहीं लगता। तो आप लोगों ने भी क्वांटिटी का हिसाब यही रखना है, यही क्वांटिटी आप लोगों ने रखनी है, ठीक है, जो मैं मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब थोड़ा जैसे ही मेल्ट होगा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये घी, तो फिर ना इसके अंदर अभी थोड़ा सा हो रहा है, बस हो जाए थोड़ा और। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ना इलायचियाँ ऐड कर दूँगा। 2 से 3 आप छोटी इलायचियों के मुँह आगे से खोल के ना, ये देख सकते हैं आपने ऐसे ऐड कर देनी है इसके अंदर। ये 2 इलायची मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगा ताकि इसकी खुशबू आ जाए और उसका जो अरोमा है ना वो तेल के अंदर शामिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा बस जैसी पकती हैं
तो फिर उसके बाद हम लोग सेवइयाँ ना जो वो ऐड करेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन 1 से 2 मिनट यहाँ हो चुके थे इनको फ्राई करते हुए। तो अब मैं इसके अंदर सेवियों का एक पैकेट ऐड करूँगा। अच्छा, सेवियों का मैंने ये वाला पैकेट लिया, आप देख सकते हैं। ये पास्ता सेवियाँ जो होती हैं, ये हम सारा एक पैकेट इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल जो आँच मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना, ये मैंने बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी सी कम रखी हुई है, लो टू मीडियम जिसे कहते हैं ना, मैंने वो रखी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। भुनाई पर आप लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। भुनाई का जितना टाइम है आपने उतना ही देना है। आँच बिल्कुल स्लो है, ठीक है। और मैं हल्के हाथों से ना इस सेवियों की भुनाई कर रहा हूँ ताकि ये जले भी ना, ठीक है। ये मतलब कहीं से ज़्यादा ना डार्क हो जाए, कहीं से हल्की ना हो जाए। तो बिल्कुल एक ही इक्वल तरीके से ना ये यहाँ पर ना हल्की सी जैसे गोल्डन होगी तो फिर मैं शीरा डालकर उसे पकाऊंगा और दम पे रखूँगा, ठीक है जी। जब तक ये हमारी सेवियाँ हो रही हैं रोस्ट, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी न्यू है, मैंने न्यू बनाया है। तो जी आप लोगों से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कोई भी आपकी रेसिपीज़ की फरमाइश हो, कोई भी ब्यूटी टिप्स आप लोगों ने जाननी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा उस तरह की वीडियो जल्द से जल्द बनाने की। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो फैमिली मेम्बर्स में, ग्रुप्स में, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो होता है ना कि एक बंदा बना रहा होता है कोई वीडियो, तो उसकी ये है कि मेहनत ज़ाया नहीं होती ना। तो जी यहाँ पर हो गई थी ये अच्छे से ब्राउन, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो गई हैं थोड़ी सी। लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ी सी कसर लग रही थी, मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी और ये ना यहाँ पर ब्राउन हो जाए। तो फिर जो मैंने शीरा रखा हुआ था ना ठंडा करके, तो वो किसी छन्नी की मदद से मैंने कहा मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो जी यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसको छोड़ छोड़ के मैं बिल्कुल इसको ना फ्राई कर रहा हूँ, ठीक है। उसी ऑयल में ना, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, ज़्यादा तेज़ आंच से ना जल जाती हैं साइडों से बहुत ज़्यादा, और दरमियान में से वो जो हम लुक चाह रहे होते हैं ना वो नहीं आती। ठीक हो गया। तो जी अब मैं एक ले लूँगा छन्नी, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या कोई भी आप लोग जो छन्नी होती है ना साफ़ वाली वो ले सकते हैं, ठीक है, जो वॉश की हुई। इस तरह की आपने एक छन्नी ले लेनी है, ये देखें। और ये सारा शीरा आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा शीरा थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर दिया। जो बिल्कुल डस्ट थी ना वो छन्नी में आ गई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे मैंने चम्मच चलाना है। आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी क्वांटिटी की जो सेवी है ना वो बस डूबी हुई है, डिप हुई हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा भुना भी था तेल में, तो ये काफ़ी हद तक गल चुकी होंगी ना, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप लोगों ने चम्मच हल्के हाथ से ज़रूर चलाना है, लाजमी चलाना है। आप लोगों ने शीरा डाल के फ़ौरन से इसको ढक नहीं देना, क्योंकि जो सेवियाँ होती हैं ना वो एकदम से चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो उनको इस तरह अलग अलग करना है ना, जैसे मैं ये अभी स्पून से स्पैचुला की मदद से चला रहा हूँ, आपने ऐसे लाजमी चलाना है। जब ये अलग हो जाए और बॉयल आना शुरू हो जाए ना, तो आपने इन्हें लो फ्लेम करके ना तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, ये अच्छी तरीके से गल जाती हैं। बीच में एक दो बार आप लोगों ने चेक भी करना है। तो जी यहाँ पे जो बचा हुआ पानी था ना एक गिलास में से, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। मैंने कहा पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो एक गिलास ना बिल्कुल काफ़ी होता है छोटे पैकेट के लिए। ये आप देख सकते हैं सेवइयाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब मैं इसका जो कवर लगा कर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा लो फ्लेम पर, ठीक है। तो अब जी 8 से 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अब 8 से 10 मिनट यहाँ पर हो चुके थे, तकरीबन मैंने 8 मिनट ही छोड़ा, और बीच में याद रहे कि मैंने एक दफ़ा ना चेक कर लिया था हल्का सा स्पून चलाकर। तो जी ये देखिए आप 8 से 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम था इसका। ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, तो मतलब थोड़ा सा भी पानी रहता है, और सेवियाँ भी काफ़ी हद तक देख सकते हैं आप टेंडर हो चुकी हैं। लेकिन अभी 2 से 3 मिनट हम इसे और देंगे, ताकि जो मुकम्मल इसका पानी है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ना ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, और ये जो हमारी सेवी है ना ये दम वाले प्रोसेस की तरफ चली जाए, ठीक है। साइडों से आप लोगों ने क्लीन करते रहना साथ साथ। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं जी। तो अब यहाँ पर हो गए थे 2 से 3 मिनट, मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं दोबारा इसका कवर रिमूव करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब मुकम्मल तौर पर जो मैं चाह रहा था ना जितना पानी इसका ड्राई हो, इतना पानी इसका ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। इट्स मीन कि अब बबल्स जो बन रहे हैं ना, अब इसका ये मतलब है कि बिल्कुल दम वाले प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको दम लगा देंगे। दम पे आप लोगों ने कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। हम ये देख सकते हैं आप कैसे अलग अलग दाना है, और बिल्कुल ये अब ना दम के वाली तरफ आ गई है। तो जी मैं कह रहा था कि आप लोगों ने दम वाले प्रोसेस पे कोई भी इसके अंदर आप लोगों ने ऐड नहीं करना, ठीक है।
इसको जैसा आपने ऐसे ही दम पे लगाना है। तो जब दम हम डिश आउट करेंगे ना, दम से खोल कर, तो फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी के जो होंगे। मैंने इस तरह का कोई भी किचन टावल ले लिया है, या आप जो रोटियों वाला रुमाल होता है अमूमन हमारे घरों में, आप लोगों ने वो लेके उसे डबल करके ना चारों किनारे सेट करने हैं पहले आप लोगों ने ना। तो ये देखिए मैंने चारों किनारे सेट करके अब इसको दम पे लगाने लगा हूँ। चारों किनारे सेट करके आप लोगों ने ऐसे करना है कि उसके ऊपर कोई भी आप वज़नी चीज़ रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो उसकी स्टीम है वो बाहर ना आए। मेरे पास ये परात पड़ी हुई है तो मैं ये इसके ऊपर देने लगा हूँ, ठीक है ना। इससे ये होगा कि इसकी स्टीम ना बाहर नहीं आएगी और ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगी, पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो दम मैं देता हूँ अमूमन मैं 4 से 5 मिनट देता हूँ, यानी कि आपने 5 मिनट इसको दम देना है और आँच जो आप लोगों ने बिल्कुल लो रखनी है, ठीक है। तो जी जैसे इसको दम आता है उसके बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे हो गए थे मुझे 5 मिनट पूरे इसको दम पे रखे। अब इसका कवर हम लोग रिमूव करते हैं और आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाते हैं। आप लोग मेरे तरीके से, मेरे अंदाज से आप बनाएगा, इंशाल्लाह आपके सब घर वाले इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब लोग छोटे बड़े मज़ा लेकर खाएंगे और आपको रोज़ फरमाइश करेंगे जिस तरह की हमें ना आप बना कर खिलाएँ गुड़ वाली सेवियाँ। जी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, ऑयल इसका सेपरेट हो गया और बिल्कुल भी नीचे जो पैंदे के साथ ना नहीं लगी हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग जब ये सेवियाँ बनाते हैं ना अमूमन ये देगची में ज़्यादा नीचे लग जाती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं हमें पानी का सही नहीं पता कि कितना मेजरमेंट हो और गुड़ वगैरह का नहीं। इसमें मैंने टोटली आपको गाइड किया है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। ये आप देख सकते हैं कि एक दाना किस तरह हुआ है। अब जी हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएँगे, डिश आउट करेंगे। तो जी मैं छोटी सी प्लेट तैयार करता हूँ हमारी यूट्यूब की फैमिली के लिए और फिर इसके ऊपर हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाएंगे। जितनी ड्राई फ्रूट में आप लोगों की चॉइस है, जो इतने लोग जितनी चीज़ें आपको पसंद हो, आप कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, उसको गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख दिया था, फिर वो साफ़ हो गई और बादाम लेकर मैंने ना उनका थोड़ा सा छिलका रिमूव कर लिया था। ये आप देख सकते हैं। जी तो उम्मीद है मेरी आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी आज की किस तरह लगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।